वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली डे फिल्म बस। आज मैं एक ऐसे स्टॉक को डिस्कस करने वाला हूं जो फिबोनाची पैटर्न से अपने एकदम सपोर्ट लेवल पर देखने को मिल चुका है। जी हां दोस्तों, मैंने आपको फिबोनाची पैटर्न की ताकत हमेशा एक समझाने की कोशिश की और बताया भी है कि आपको अगर लेवल ढूंढने में बहुत ही परेशानी होती है तो भाई आपको ऐसे कोई रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है जहाँ पे आप आराम से लेवल्स को ढूंढ नहीं पाएँ। आपको दोस्तों बस ऑल टाइम हाई से फिबोनाची पैटर्न में, चाहे वो गिरते हुए बाजार की बात की जाए या भागते हुए बाजार की बात की जाए, आपको लेवल्स याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे दोस्तों कभी भी कोई स्टॉक में करेक्शन होता है तो सबसे पहले जो फेस है गाइस 23% के आसपास होता है और उसके बाद हमें एक्सट्रीम केस में 38% के आसपास निकल के आता है और उसके बाद अगर गिरता है तो गाइस स्टॉक आधा भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से गाइस ये जो लेवल है ये बहुत ही शानदार हमें देखने को मिलती है। ब्लू चिप की बात की जाए तो गाइस 14% और 23% का जो लेवल है ये बहुत ही अपने आप में ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और उसके बाद मिड कैप और स्मॉल कैप में जो लेवल्स है गाइस वो हमें 38% के आसपास भी निकल के आ जाती है। दोस्तों हमने एफएल में इसको यूज़ किया था और सेम हमने बहुत सारे स्टॉक्स में ऐसे फिबोनाची पैटर्न को यूज़ करके अच्छा खासा मोटा मुनाफा कमाया। और जहाँ पे बॉटम आंकने की कोशिश आप ना करके बल्कि अच्छे स्टॉक को फिबोनाची पैटर्न से आराम से ट्रेस करके आराम से उसमें लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। कोई स्टॉक में गिरावट होती है तो ऐसा नहीं है कि उसका दी एंड हो चुका है। कोई स्टॉक अपने बॉटम से 3 गुना 4 गुना 5 गुना एक साल में भाग जाता है तो गैस उसमें हमें 30-35% की जो करेक्शन है वो हमें आम बात देखने को मिलती है। बट उसके बाद हमें फिर से एक रिवर्सल देखने को मिलता है जहाँ धीरे धीरे गैस हमें फिबोनाची पैटर्न को फॉलो करने के बाद एक अच्छी खासी उछाल भी देखने को मिलती है। तो आपको दोस्तों स्टॉक के क्वालिटी भरोसा होना चाहिए। इसी बीच में गैस आज मैं केमिकल की एक शानदार कंपनी को डिस्कस करने वाला हूँ जिसमें अभी के टाइम में 38% के आसपास करेक्शन का बॉटम देखने को मिल रहा है और जहाँ पे गैस अच्छी खासी एकोमुलेशन स्टार्ट हो चुके। तो फटाफट डिस्कस करते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। मैंने बता दिया कि फिबोनाची पैटर्न को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका इंडिकेटर भी आराम से कोई भी अच्छे सॉफ्टवेयर में डाउनलोड करके इसको यूज़ भी कर सकते हैं। ऑल्दो अगर देखें तो मैं इधर पे एल्किल एलिमेंट्स केमिकल्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, प्राइस हमेशा जो न्यूबी होते हैं, बिगनर होते हैं, उनको अट्रैक्ट करती है, लेकिन वैल्यू हमेशा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं उनको अट्रैक्ट करती है। तो अपने ऑल टाइम हाई से इसमें एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल चुकी है। ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो 4700 का स्टॉक है। अभी के टाइम अगर आप देखें तो हमें 3000 के आसपास निकल के आ चुकी है। और मैं बोलूँगा दोस्तों ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप बॉटम को छोड़ के अच्छे स्टॉक पे कन्विक्शन होल्ड करें। मैं इनके फिनिशर्स दिखाऊंगा जहां पे आपको कंपनी के ऊपर काफ़ी बिलीव हो जाएगा। तो ऑल्दो अगर आप देखें तो आज के दिन में हमें 2% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी और दोस्तों फिर से ये हमें 3000 के आसपास आता हुआ देखने को मिल चुका है। मंथ की बात की जाए तो गैस केमिकल में हमें अभी के टाइम में अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल चुकी है जहाँ पे एसआरएफ, अतुल, विनाती सब में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल चुका है। और इसमें भी गैस हमें एक महीना में काफ़ी प्रेशर देखने को मिल रहा है और एक महीना में गैस इसने 4% का डाउनसाइड दिखा चुका है। 6 महीना की बात की जाए तो 6 महीना में गैस हाल और भी खराब है और 6 महीना में इसने 15% के आसपास नेगेटिव रिटर्न जनरेट करे हैं। तो इतनी गिरावट होने के बावजूद भी जहाँ पे स्टॉक के प्राइस में 30-35% करेक्शन हो चुका है, इसमें गैस हमें अगर आप देखें तो पूरे साल भर में अभी भी 96% के आसपास पैसे बनते हुए देखने को मिले हैं। इनके नंबर्स की बात की जाए तो वो काफ़ी वीक थे बिकॉज मार्जिन कंसर्न को लेकर दोस्तों पूरे केमिकल में ही एक वीकनेस हमें देखने को मिली। तो गैस पूरा सेक्टर गिरेगा तो कोई भी स्टॉक में गिरावट होगी, लेकिन आपको अपने कन्विक्शन के संग अच्छे स्टॉक्स में वैल्यूएट करना है जहाँ पर लॉन्ग टर्म में आपको मोटा मुनाफा मिलने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। पूरे देखिए 5 ईयर्स के बाद तो 5 ईयर्स में इसने मैसिव पैसे बना के दिए हैं, 1 लाख को 25 लाख के आसपास बना के दिए हैं। और इतना कोई स्टॉक भागेगा तो गैस उसमें हमें टाइमली करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से गैस एलिफेटिक माइंस में ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है। कंपनी के जो प्लान्स हैं वो एग्रेसिवली काम भी कर रहे हैं और मैंने इसको कॉन कॉल भी आपको कवर किया था, बताया भी था कंपनी आने वाले कल में अपने जो एसिटिक एसिड बिजनेस हैं उस पर लेके काफ़ी एग्रेसिवली काम करते हुए देखने को मिल सकती है। अब देखें लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न तो बहुत ही प्रॉमिसिंग हमें कंपनी देखने को मिलती है और लॉन्ग टर्म इसने एक अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं। बट इधर पे गए जो फॉल हमें देखने को मिल रहे हैं तो सिर्फ इसमें फॉल नहीं है, आप जितने भी केमिकल कंपनी उठा लें सब में हमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिल चुका है। बट आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि क्वालिटी ऑफ द स्टॉक से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग, गुड एफआईएस डीएस की एंट्री, उसके साथ साथ दोस्तों इनके गुड आरओसी, गुड आरओई और गुड सेल्स कंपनी को आने वाले कल में ज़रूर ट्रिगर कर सकते हैं। अगर आप देखें तो आज के दिन में भारी भरकम एकुमुलेशन देखने को मिल रही है जहाँ पे आज के दिन 1,12,000 शेयर ट्रेड हुए हैं। उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो 80,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाएगा। इसका मतलब जो बड़े बड़े एकुमुलेशन वाले पार्टी है वो इधर पे एकुमुलेशन करना स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें हमेशा एक बात मानता हूँ कि सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो ग्रोथ नहीं। स्टॉक के प्राइस में पिछले कुछ समय से एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। तो इसके पीछे की वजह क्या है, अगर आप देखें तो इनके जो सेल्स हैं हमें रैपिडली बढ़ते हुए देखने को मिल रहे थे। 18 की बात की जाए, 19 की बात की जाए, 20 की बात की जाए, 21 की बात की जाए, ये हमें एक्सपोनेंशियली बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। 620 करोड़ का सेल्स अगर आप देखें 2021 में, अभी के टाइम में 1250 करोड़ के आसपास देखने को मिल चुका है। प्रॉफिट की बात की जाए तो गैस प्रॉफिट में भी हमें मैसिव जंप देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से गैस शेयर के प्राइस में भी एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल चुकी है।
एलके इलेवेंस की बात की जाए, बालाजी माइंस की बात की जाए, ये कोई ख़राब कंपनी नहीं है। अगर आप टॉप में निवेश किए हैं 4500 के आसपास, 4000 के आसपास, तो आपने उधर पे चेस किया। बट अगर आपने 3200 के भाव पे, 3500 के भाव पे, 3400 के भाव पे उठाए हैं, तो ऐसा कोई ख़राब भाव पे नहीं उठाया। और धीरे धीरे दोस्तों मार्केट में जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है, इसमें मिड कैप और स्मॉल कैप काफ़ी हद तक प्रभावित देखने को मिल रहा है। बट आने वाले कल में आपका विजन लंबा है, तो वैसे सब कंपनी आपको रॉकेट का मुनाफा बना के दे सकते हैं। मार्केट कैप की बात की जाए तो 15,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। ऑल टाइम हाइस अगर आप देखें, आपको 1700 पॉइंट के आसपास डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है। अगर आप देखें, इनके जो फाइनेंशियल रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्टॉक का पी भी दोस्तों पिछले कुछ समय से काफ़ी डेंट खाता हुआ देखने को मिल चुका है। पहले का इसका पी 70 के आसपास था, अभी की बात की जाए 50 के आसपास है। तो गैस बहुत लोग पहले 70 के पी पे लेने के लिए रेडी थे, बट अभी के टाइम में जब प्राइस टू अर्निंग इतना सस्ता हो चुका है, तो लोग उधर पर इंटरेस्टेड नहीं है, उल्टा डर रहे हैं। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज इनके जो आरओई है बहुत ही टॉप क्लास है, 50% के आसपास। उसको अगर आप देखें तो इनके आरओसी है, और इनका एक शेयर इनके बिजनेस में कितना कमा कर देता है, वो 44% के आसपास, जो मैं बोलूँगा कि अपने आप में ही काबिल तारीफ निकल के आ जाता है। इनके पास कितना रिजर्व है, तो कैसे अगर आप देखें तो कंपनी के पास 526 करोड़ के आसपास रिजर्व है, जो पहले से हमें काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी का अगर आप देखें बोरोइंग्स पहले से बहुत ही, मैं बोलूँगा कि कम हो चुका है। तो प्रोमोटर्स ने बहुत ही वाइजली अपने कैश को बढ़ाया है, सेल्स को बढ़ाया, बोरोइंग्स को बहुत ही कम कर दिया है, जो अपने आप में ही काबिल तारीफ है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोमोटर जो होल्डिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज पिछले कुछ क्वार्टर में प्रोमोटर ने अपने 2% स्टेक कम किए हैं। तो गैस अभी भी अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग हैंड में अभी भी अच्छे खासे शेयर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। प्रोमोटर की होल्डिंग की बात की तो अभी भी हमें 72% के आसपास निकल के आता है। मतलब मार्केट में ज़्यादा फ्री फ्लोट शेयर अवेलेबल दिखाई नहीं पड़ता है। एफ की होल्डिंग की बात की जाए तो गैस उनके पास हमें 2-2.5% के आसपास की प्रोमोटर एफ की होल्डिंग दिखाई पड़ती है। और पहले से एफ की होल्डिंग की बात की जाए, डी की होल्डिंग की बात की जाए, वो हमें माइनर से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। पब्लिक की होल्डिंग भी गैस इस क्वार्टर में थोड़ी सी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से गैस अभी भी अगर आप देखें तो ऐसा कोई पैनिक वाली बात नहीं है, जहां प्रमोटर ने पूरा माल सेल नहीं किया है, बल्कि अपने स्टेक से मात्र 2% के आसपास माल को निकाला है। बट मेरे हिसाब से गैस इसमें एक्मुलेशन का फेज स्टार्ट हो चुका है। फिबोनाची पैटर्न को मैंने आपको समझाने की कोशिश की, उस पर चाहें तो आप गौर करके आराम से अपना जो फर्दर लेवल है उसको एक्मुलेशन का टारगेट बना सकते हैं। फॉरवर्ड एक ईयर की बात की जाए, जो टिकट टेप में एनालिस्ट का टारगेट मौजूद है, वो दोस्तों इधर पे अगर आप देखें तो एक साल में 47% के आसपास टारगेट को बता रहे हैं। और मेरे हिसाब से गैस लॉन्ग टर्म में अगर आप एल्के इलेमेंट्स को पैनिक में, फियर में निवेश करते हैं, बिकॉज आपको दोस्तों वही स्टॉक जो पहले काफ़ी महंगे थे अभी के टाइम सस्ते मिल रहे, तो भाई टेंशन किस बात की। आपको बस इन सब स्टॉक्स में SIP करनी है, बिकॉज आप मार्केट में 10 दिन के लिए नहीं आए हैं। मार्केट में अगर आप 10 साल के लिए आए हैं तो 10 दिन गिरावट से आपको पैनिक नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये सब स्टॉक दोस्तों एक बार रिवर्सल देंगे तब हमें एक अच्छी खासी तेजी आएगी। बट मेरे हिसाब से अभी के टाइम में जो रिवर्सल है वो थोड़ा सा मुश्किल हमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज हर एक सेल पे एक राइस का प्रेशर देखने को मिल सकता है। बट मेरे हिसाब से गैस हर एक जो सेल पे जो राइस हमें देखने को मिलेगा, मतलब राइस ऑन सेल जो कंडीशन होती है, तो वहाँ पे गैस आपको ऐसे भी स्टॉक को गलती से भी लॉस में नहीं बेचना है, बल्कि इन सब स्टॉक्स पे आपको टाइम थोड़ा देना पड़ सकता है। अगर आप देखें वीकली चार्ट पे जो कंडीशन है वो फिबोनाची पैटर्न को एकदम फॉलो करते हुए देखने को मिल रही है। और 38% के आसपास जो करेक्शन है, मैं बोलूँगा दोस्तों ये बहुत ही शानदार लेवल है, जहाँ मुझे एमओएस का लेवल दिखाई पड़ता है और उसके बाद तोड़ता है। तो आने वाले कल में और भी वीकनेस होगी, जहाँ पे आप चाहें तो अपनी फर्दर SIP को और भी कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने आपको हमेशा का इस बल्क निवेश से थोड़ी दूर रहने की सलाह दी है, बट ये बताया है कि अगर आपको कोई कंपनी कन्विक्शन है, प्राइस से आपको बॉदर नहीं होता है, आप ना टिक ले सकते हैं। बट मेरे हिसाब से इन सब स्टॉक में गैस खराब वक्त में अगर आप SIP करते हैं, जब जहाँ पे वैल्यू इमर्ज हो चुकी है, वहाँ दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म में आराम से मुनाफा मिलने की उम्मीद भी है। इस हिसाब से कंपनी काफ़ी अच्छी रिसर्च कर सकते हैं, बिकॉज वीकली चार्ट पे भी जो RSI कंडीशन है 34 के आसपास हमें देखने को मिल चुका है, जो पहले काफ़ी ओवरसोल्ड जोन पे था। अभी की बात की जाए तो मनी फ्लो इंडेक्स भी गैस अभी के टाइम में काफ़ी ओवरसोल्ड जोन पे आ चुका है। तो ओवरबॉट से गैस देखते ही देखते हैं कंपनी का शेयर प्राइस ओवरसोल्ड जोन पे जा चुका है। मेरे हिसाब से गैस एल्केली एक शानदार कंपनी है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म में आप SIP के वे से इसको आराम से एकोमोडेशन कर सकते हैं। आपको फियर होता है तब केमिकल के टॉप क्लास कंपनी में निवेश करें, चाहे वो दीपक नाइट्राइट हो, SRF हो, अतुल हो, विनती हो, या फिर आरती इंडस्ट्रीज हो। ये भी अच्छी कंपनी है, बट आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है। रिस्क इन द सेंस कि गाइस आने वाले कल में अगर आपको प्राइस से काफ़ी चिंता होती है, तो मेरे हिसाब से आपको लार्ज कैप में निवेश करना चाहिए। बट मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा सा रिस्क अफोर्ड कर पाते हैं तो एल्केली एक शानदार कंपनी है, जहाँ लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट मिलने के ह्यूज चांसेस हैं। आपका विजन गाइस लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, तो ही इधर पे आप निवेश करें और छोटा मोटा गिरावट से पैनिक ना करें। गिरता भी है तो यहाँ से कितना गिर जाएगा, हो सकता है कि आने वाले कल में और 5-7-10% के आसपास गिरावट हो जाए, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है, बिकॉज यहाँ पे इनके फंडामेंटल्स बहुत ही शानदार है। कंपनी के सेल्स भी हमें रैपिडली बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तब चाहे तो फर्दर स्टडी करके इसमें अपना स्टेक को बढ़ाने की भी कोशिश कर सकते हैं। बट येस, पैनिक में आके लॉस मत बेचिएगा, बिकॉज मार्केट ही गिर रहे हैं तो कोई भी स्टॉक गिरेंगे, बट एक बार जब रिकवरी होगी तो केमिकल में बहुत ही शार्प रिकवरी देखने की उम्मीद है। तो आई होप तो मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। फर्दर कोई डाउट भी है उसको ड्रॉप करिएगा, मैं आपको रिप्लाई
अप्लाई करने का ज़रूर कोशिश करूँगा। तो भाई मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।